10 तारीख की रात लगभग 2 बजे के आसपास एक बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से दिल्ली के लिए रवाना होती है। उनका साफ सीधा मतलब था कि दिल्ली को टारगेट करना, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बिल्कुल बौखला चुका है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो आखिर करे तो क्या करे। और इसी सिचुएशन के बीच उसने शायद 1-2 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के आसपास लगभग 50 ड्रोन या आई थिंक 100 के आसपास उन्होंने ड्रोन को भी लॉन्च किया था और हमारे डिफेंस सिस्टम ने उसको ठिकाने लगा दिया था। और उसके बाद जम्मू कश्मीर के इस ड्रोन हमले के बाद भी उसको थोड़ा सब्र नहीं आया और कल रात यानी कि 10 तारीख की लगभग सुबह मान लीजिए या रात मान सकते हो, जैसे कि मतलब लगभग 2 बजे का टाइम था और पाकिस्तान के लाहौर से एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होती है दिल्ली के लिए। और उनका साफ सीधा तौर पर मतलब था कि दिल्ली को नुकसान पहुंचाना था, क्योंकि वहाँ का जो सिस्टम है वो ये नहीं समझ पा रहा कि तुम्हारी औकात क्या है। आखिर बिना औकात होने के बावजूद भी उसके जो कारनामे हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। और इसी के चलते बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान से दिल्ली के लिए रवाना हुई और हमारे डिफेंस सिस्टम ने S-400 और अन्य भी हमारे स्वदेशी भी हमारे बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम हैं, उनके चलते उस बैलिस्टिक मिसाइल को हरियाणा के सिरसा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। लेकिन ये जब टाइम था, कुछ लोग जाग भी रहे थे, कोई नाइट शिफ्ट में था, कोई छत पे सो रहा था, उन्होंने देखा ये मंजर अपनी आंखों से कि कुछ रेड कलर में आसमान का बादलों से ऊपर कुछ जा रहा है। और जैसे ही कुछ टाइम गुजर आएंगे, महज कुछ ही मिनट गुजरे होंगे कि हमारे डिफेंस सिस्टम की रडार में वो चीज़ें आ चुकी थी ऑलरेडी पहले ही। और उसको जाना था, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि दिल्ली, और उसको डिटेक्ट कर लिया गया, उसको कैप्चर कर लिया गया था सिरसा से पहले ही। और हमारा डिफेंस सिस्टम उसको फॉलो कर रहा था। और हमारा सिस्टम एक चीज़ को और मद्देनज़र थोड़ा डिले हो रहा था मामला, जो कि जानकारी में सामने आया है कि हमारा जो सिस्टम था वो चाह रहा था कि हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो ये गिरेगी मिसाइल, सिंपल। और मिसाइल गिरेगी तो वो ऐसा इलाका ना हो जो कि रिहायशी इलाका हो। तो वो लोग जो हमारे डिफेंस सिस्टम के जो मैनेजमेंट है वो इसी फिराक में था कि ये मिसाइल कब ऐसे मतलब सुनसान टाइप के इलाके से गुजरे और हम इसको हवा में ही, आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर दें। और जब उन्होंने देखा कि हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते तो उन्होंने सिरसा को ही चुन लिया। और जब उन्होंने सिरसा शहर, जैसे ही वो बैलिस्टिक मिसाइल सिरसा शहर को क्रॉस करती है तो खेतों का एरिया आता है। और जैसे ही खेतों का एरिया आता है, हमारे डिफेंस सिस्टम S-400 ने उसके ऊपर फायरिंग की और वो बैलिस्टिक मिसाइल सिरसा के, आई थिंक रानिया के आसपास, सिरसा के नियर बाई कोई गांव है, वहाँ पर वो क्रैश होती है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये कोई CCTV फुटेज है जो वहाँ पर लगा हुआ था मौके के ऊपर, और वहाँ पर ये सब चीज़ें कैप्चर हुई हैं। धमाका बड़ा ज़ोरदार था। लोग बोलते हैं, लोग बताते हैं कि कई किलोमीटर तक इस आवाज़ को सुना गया था। सिंपल वे में अगर मैं बोलूँ तो पाकिस्तान अब इतना बौखला चुका है कि उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ पर अटैक कर रहा है। दिल्ली यानी कि जहाँ पर संसद है, इंडिया का एक मोस्ट, ये यूँ कह सकते हो कि एक ऐसा पॉइंट है जो मतलब एक मायने रखता है। और उसके ऊपर मतलब राजधानी के ऊपर ऐसा मतलब कायराना हरकत करना, मतलब ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल या कोई ड्रोन छोड़ देना, ये चीज़ें इस चीज़ को क्लियर करती हैं कि वो कितना बौखला चुका है। इस नापाक हरकत के जवाब में हमारे डिफेंस सिस्टम ने एक अच्छा खासा प्रहार उसके ऊपर किया है। लाहौर के कई एयरबेस उसके उड़ा दिए गए हैं। और ज़्यादा जो एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ का था, जो किसी से भीख में मिला होगा उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। लेकिन चीज़ें यहाँ तक सीमित नहीं है। हमला दिल्ली के ऊपर हुआ है। मीटिंग में क्लियर किया था कि अगर एक आतंकवादी भी देश में घुसकर हमला करता है तो उसको भारत युद्ध की दृष्टि से देखेगा। यानी कि भारत समझेगा हमारा सिस्टम में ये चीज़ें कैप्चर हो चुकी हैं, ऐड हो चुकी है, कि हमारा भारत उस चीज़ को ये मानेगा कि भारत पे हमला हुआ है और युद्ध स्तर पर ही उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। लेकिन ये सिर्फ एक आतंकवादी हमला नहीं था, ये बैलिस्टिक मिसाइल हमला था। सोचो अगर वो दिल्ली के किसी रिहायशी इलाके पर गिरती, जैसा मैंने आपको पहले बताया, दिल्ली सिरसा में जब वो क्रैश हुई तो कई किलोमीटर तक उसकी आवाज़ सुनी। तो सोच कर देखो कितना एक भयावह मंजर हो सकता था, कितने लोग इसका शिकार हो सकते थे। क्योंकि दिल्ली में मोस्टली कोई खाली जगह है नहीं, नॉर्मली अगर देखा जाए तो जनता इतनी है। और अगर वो कहीं पर भी गिरती तो पता नहीं कितने हज़ार लोगों को वो ले बैठती। लेकिन हमारे डिफेंस सिस्टम की एक पावर है, हमें गर्व है हमारे डिफेंस सिस्टम पर, हमारे देश पर, हमारे देश की आर्मी के ऊपर। मतलब ये कि इस वीडियो के माध्यम से भी आपसे यही शेयर करना चाहते हैं कि जितना हो सके अलर्ट रहिए, जितना हो सके रात को लाइटों को ऑफ करने की कोशिश कीजिए, जितना काम चला सको चलाइए। क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक रडार सिस्टम में के थ्रू चलता है ये चीज़ें। और वहाँ पर ये सब चीज़ें मेंशन की जाती हैं कि जहाँ पर भी आपको लाइट दिखे, इनके अंदर सिस्टम फिट किया जाता है ऑलरेडी टेक्निकली, वहीं पर ये चीज़ें क्रैश हो जाती हैं। यानी कि
जहाँ पर इसको रोशनी दिखी वहीं पर ये चीज़ें क्रैश होनी है। और ये एक मतलब युद्ध प्रणाली है यूँ कहे तो। इसलिए ब्लैकआउट को मतलब हमारे देश में लागू किया गया कि ब्लैकआउट कीजिए जितना उसके शाम के 7 बजे के बाद, जितना 8 बजे के बाद मान लीजिए, जितना हो सके काम चलाइए और लाइटों को ऑफ करने की कोशिश कीजिए। प्रशासन के द्वारा जो भी निर्देश आपको दिए जाते हैं उनको 100% फॉलो करना है। जितना हो सके अपने पास मेडिकल कोई किट हो, मतलब फर्स्ट एड टाइप की, उसको रखिए। खाने पीने का थोड़ा इंतजाम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वॉर तो वॉर होता है, वो किसी की जात मजहब देश विदेश कुछ नहीं देखता। और ये जितनी भी गतिविधियां हैं, ना ये धर्म देखती ना जात देखती, इनका सिर्फ एक ही काम है, ब्लास्ट होना, और वो कई लोगों को लेकर बैठ जाते हैं। आपसे यही अनुरोध किया जाता है कि कुछ भी हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास वैसे तो कुछ है ही नहीं। अब सोचते हैं कि जाते जाते किसी को ले बैठें, बट ऐसा है कि हमें अलर्ट रहने की आवश्यकता है। जितना अलर्ट रहा जाए उतना ही कम है। हमारे देश के जो आर्मी है, हमारे डिफेंस सिस्टम है, उनके लिए प्रार्थना भी करनी है हम सब ने कि वो भी सुरक्षित रहें, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज, और वैसे ही पहले से ही, हम सो पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, अपने घरों में रह रहे हैं। नहीं तो आप देखो कि क्या हाल है बॉर्डर के ऊपर। पंजाब में फायरिंग होती है, पूंछ में फायरिंग होती है, जम्मू कश्मीर में ड्रोन भेजे जाते हैं, और अब रिसेंटली में ये पाकिस्तान से दिल्ली की तरफ एक मिसाइल को भेजना, ये कोई छोटी मोटी मूवमेंट नहीं है। हालांकि हमारा देश इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए सक्षम है, लेकिन फिर भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। आपसे अनुरोध किया जाता है कि सभी नियमों का पूर्णतः पालन करना है, और अपना और अपने परिवार का विशेष ख्याल रखते हुए हमारे देश के लिए, हमारे देश के जवानों के लिए, हमारी आर्मी के लिए, डिफेंस सिस्टम के लिए सभी ने अरदास करनी है कि वो भी सुरक्षित रहें, क्योंकि उन्हीं की सुरक्षा में ही हमारी सुरक्षा है। जो भी देश में चला हुआ है, ये बिजी शेड्यूल के चलते समय नहीं मिलता, तो जल्दी ही सेपरेट वीडियो इनके ऊपर भी आने वाली है। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।